पीएलआर में भी एक व्यक्ति अपना अनुभव, अपनी कल्पना, इमेजिनेशन में जा रहा है या सचमुच वो अपना सबकॉन्शियस माइंड उसका उसको उस लोक में लेकर गया है। इसमें भी एक बारीक लाइन है, इसको भी समझना ज़रूरी होता है। बहुत कम थेरेपिस्ट हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि ये व्यक्ति इमेजिनेशन में है या ये व्यक्ति सचमुच सोल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कर रहा है, इस थिन लाइन को नहीं पहचानते। क्या एक्सीडेंट प्री प्लान्ड होता है, एक आत्मा के स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, वो पहले से प्लान करके आती है कि वो उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से होगी और वो वापस जाएगा? जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जैसे भी हुआ है, एक्सीडेंट में भी हुआ है, कुछ भी वो नियति में था, भाग्य में था, ये लोग ऐसा कहते हैं। मैं इस बात को नहीं मानती। कुछ लोग की हत्या भी होती है, सुसाइड भी कर लेते हैं ना, तो ये भी क्या बोलेंगे, हत्या हो गई तो हत्यारा तो बच गया ना, वो तो बोलेगा डेस्टिनी में था, ऐसे इसकी मृत्यु होनी थी तो मैं तो गया चाकू मार दिया मैंने इसके पेट में, नियति थी, इसकी मृत्यु ऐसे लिखी थी। नहीं, कर्म है आपका, कर्म है। आपको कानून सजा देगा, भगवान सजा देंगे, ईश्वर की अदालत में मिलेगा या दुनिया की अदालत में मिलेगा, सजा मिलेगी। तो ये मृत्यु की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एक व्यक्ति को क्या मृत्यु के कई अवसर मिलते हैं कि अभी वो छोड़ सकता है शरीर, दूसरी स्थिति भी मिलती है, मतलब 3 उसको चांस मिलते हैं पूरे लाइफ में? अब अगर मैं अपने सोल लेसन को कंप्लीट करने की क्षमता नहीं रखती, बल्कि जो है उससे भी नीचे गिर रही हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं नीचे गिरूँ, मैं वापस ही आ जाऊँ, तो वो पहली डेट पे चली जाएगी या दूसरी डेट पे चली जाएगी। और ये एक सबकॉन्शियस डील होती है मार्गदर्शक की और आपके बीच में। चांस 2 ही हैं, तीसरा तो होना ही है। आप चाहे ना चाहें, आपने जाना ही है। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सोनम जी। आपसे लगभग मुझे लगता है 2-2.5 साल के बाद अब मेरी फिर से हाँ जी, मुलाकात हाँ हुई जी, है। 2 साल तो हो ही गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। आपकी मुझे ग्रोथ भी। भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा चल रहा है आपका। जी, थैंक यू सो मच, सब ईश्वर की कृपा है। जी। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब भी मुझे आपसे मिलकर बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी जब मैं आपसे जुड़ी हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जिसके बारे में सबको उत्सुकता होती है जानने की, और उसके बारे में आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सपर्ट होगा, क्योंकि आपने काफी रिसर्च और स्टडी की है इस टॉपिक पर। जी, तो आज भी हम सोल और सोल जर्नी के बारे में आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे। और कुछ प्रश्न जो मेरे मन में थे वो मैंने लिख कर रखे हुए हैं। प्लस अभी कुछ समय पहले एक अनुभव आया। उस अनुभव में एक माता ने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे उनकी जो बेटी है वो जब उसकी डेथ के बाद वो वापस से अपनी माता जी से मिलने आती थी, और उनको उसने बताया कि वो अभी उस जगत में, यानी मृत्यु के बाद के जीवन में, वो बच्चों की देखभाल का काम करती है। और इससे रिलेटेड आपके चैनल पे आपने काफी समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था एक्यूबेट मदर के बारे में। तो जी, जी, जी। ये मेरे लिए भी बहुत नया शब्द था, और बहुत सारे जो व्यूअर्स आज आपको देख और सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत नया शब्द है, क्योंकि इसके बारे में मुझे गूगल में भी कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगा कि आप आज हम सब का जो है ना, ये सबसे बड़ा जो मूल प्रश्न है एक्यूबेट मदर, इसके जी, बारे जी, में हम शुरू करेंगे, फिर बाकी के प्रश्न मैं आगे लूंगी आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। सिस्टर, ये जो एक्यूबेटर मदर जिसके बारे में आप चर्चा कर रही हैं, जैसे इस पृथ्वी पर भी जब हम जन्म लेते हैं तो हम बिना माँ के एक बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे माँ के पालन-पोषण की ज़रूरत होती है। बस इसी तरीके से जब एक सोल है, वो उस परमात्मा से डिटैच हो रही है। हम अंश तो परमात्मा के हैं, वही पावर्स हैं हमारे अंदर, लेकिन हम उन पावर्स को जो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं, एक इंडिविजुअल की तरह जब एक्सपीरियंस करें, उन्हें जिएँ और जो है चीज़ें उनको ग्रोथ को हासिल करें। जब एक परमात्मा जो एक सूर्य के समान है, एक पुंज के समान है, उनसे जब छोटी-छोटी वो प्रकाश पुंज निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो आत्मा है और उसको जो सँभालने का कार्य करती है, वो इंक्यूबेटर मदर करती है। वो माँ की तरह, दाई की तरह समझ लीजिए, माँ की तरह समझ लीजिए। ऐसे समझ लीजिए जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चे को माँ की कोख मिलती है, माँ की गोद मिलती है, लेकिन उसके बाद बच्चे ने अपने पैरों पर चलना है ना, तो उँगली पकड़ के चलाना भी माँ सिखाएगी। ये है इंक्यूबेटर मदर। बच्चा परमात्मा से, मतलब आत्मा परमात्मा से प्रकाश पुंज अलग हुआ। अब उसको एक इंडिविजुअल पहचान, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे अब परमात्मा है, उनके पास अपार शक्तियाँ हैं। हम उनके बच्चे उनसे अलग हुए। क्यों अलग हुए? क्यों? क्योंकि जैसे एक पेड़ होता है, बीज होता है, बीज के अंदर बहुत सब कुछ है, सारी वो वृक्ष बन सकता है, वो फल दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब तक वो एक स्ट्रगल से गुज़रता नहीं है,
एक इंडिविजुअल अपनी जर्नी से उसको मिट्टी में दबाया जाएगा, उसका वो थपेड़े भी सहेगा, मौसम की थपेड़े भी सहेगा, ग्रो करेगा, उस पे पशु-पक्षी भी उसको सब कुछ होगा उसके साथ। तो वो ग्रो करेगा, जीवन जिएगा, इसी तरीके से उस जीवन को जीने के लिए जो तैयारी है, वो एक आत्मा की जर्नी है पृथ्वी पर। जैसे वो बीज है, बीज की जर्नी वृक्ष वृक्ष बनना, वो जब तक उस जर्नी से नहीं गुज़रेगा, उस एक्सपीरियंस से नहीं गुज़रेगा, वो उस वृक्ष की क्या काबिलियत है अपनी अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। इसी तरीके से जब एक परमात्मा से आत्मा अलग हो रही है, प्रकाश पुंज अलग हो रहा है, तो उसको उसकी शक्तियों से रूबरू भी तो कराना है। उसकी जो एक अहंकार कह लीजिए, अहंकार का उस स्तर में नहीं कहेंगे, मतलब मैं की पहचान, वो प्रदान करती है, एक सुरक्षा कवच बनाती है ये एक्यूबेटर मदर्स। और ये सामान्य नहीं होती, ये हमारे मार्गदर्शकों से भी बहुत उच्च स्तर की होती हैं। मतलब एक कहते हैं ना करुणा की प्रकाष्ठा, माँ भी आप इस दुनिया में माँ देखिए कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, अनकंडीशनल करती है ना। वो देखिए वहाँ इससे भी ऊपर का प्रेम जब होता है एकदम जिसे कहें, इसलिए हम कहते हैं मार्गदर्शक से भी ऊपर की है वो। मार्गदर्शक तो गुरु हो गए, वो उससे भी ऊपर स्तर की होती है एक्यूबेटर मदर्स, जो एक आत्मा को उसकी पहचान से रूबरू कराती हैं धरती पर भेजने के लिए। और कई बार जब एक सोल धरती पर आती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, गुण तो बहुत है, बीज है वो। कुछ उसमें चीज़ें हैं जो नहीं है, जिसको उसने ग्रो करना है। उसके अनुसार फिर उसके लिए आगे क्या जर्नी होगी, उसकी सोल परिवार क्या होगा, उसका फर्स्ट बर्थ क्या होगा, इस सब में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इंक्यूबेटर मदर्स का। और ये सिर्फ़ ये नहीं होता कि सिर्फ़ एक शुरुआती दौर में आत्मा का साथ देती हैं। जब हम एक जीवन जी लेते हैं और किसी की कुछ बहुत दर्दनाक मृत्यु हो रही है, कुछ युद्ध में हो गया है, कुछ ऐसा खतरनाक जीवन बहुत स्ट्रगल से गुज़रा है, उनको भी इंक्यूबेटर मदर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन वो फिर कुछ अलग तरह से है। वो एक समझ लीजिए एक आध्यात्मिक हॉस्पिटल की तरह है, वहाँ पर नर्सेस की तरह है, वो भी मदर्स ही हैं। लेकिन उस वक़्त वो एक जर्नी अभी जर्नी जीने जा रही है, तब उसे उसकी पहचान के साथ भेजा जा रहा है। और अभी जर्नी एक डिफ़िकल्ट जर्नी, सामान्य जर्नी पे नहीं, एक डिफ़िकल्ट बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी अगर है, उस वक़्त भी उसे एक्यूपेटर मदर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही है जैसे बच्चा बड़ा भी हो जाए, मान लो बच्चा 50 साल का भी हो गया, वो थका है, टूटा है, ज़िंदगी से हार गया है, तो फिर वो माँ की गोद में जाके छुपता है, कुछ ऐसा। तो ये रोल रहता है एक्यूपेटर्स मदर्स का और बहुत पावरफुल रहता है, ये हमारे मार्गदर्शक से भी कहीं ऊँचे स्तर की होती है। क्योंकि करुणा की पराकाष्ठा हमारे मार्गदर्शक भी कई बार हार्ड हो जाते हैं। वो भी लाइफ़ के इतने सख्त लेसन दे देते हैं हमारे सामने जो व्यक्ति झेल ही नहीं पाता। ऐसा भी होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं करती हैं, ये मदर्स हैं, ये बिल्कुल करुणा की पराकाष्ठा हैं। ये वहाँ तक की आत्माएँ हैं जो शुरुआत में भी, अंत में भी आत्मा का हाथ थामे हुए माँ की तरह। तो निधि जी, ये जो एक्यूबेटर मदर होती हैं, इनका हुँ। चुनाव कौन करता है? ईश्वर करते हैं या फिर जो हमारे ऊपर, जैसे एक हमारी दुनिया है, पृथ्वी की अगर हम जैसे बात करें, तो मेरे घर की अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो जो मेरे घर के बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, यानी दादी-दादा या नानी-नाना, ये कोई चुनाव करते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुई, आप फादर होने के नाते ये करेंगे, मदर होने के नाते, बेटी होने के नाते ये, बेटा होने के नाते हम सबको एक-एक दायित्व दिया जाता है घर में, जैसे एक घर की हम बात करें। उसी तरीके से इस पृथ्वी पर भी हमारे चुनाव अगर हम करें तो एक देश होता है, तो देश में एक मुखिया होता है, प्राइम मिनिस्टर एक हेड हुआ, फिर उसके नीचे एक-एक जैसे हमारे स्टेट हुए तो सीएम हो गया, सीएम के नीचे भी एक-एक पदभार सबको दिए गए। तो इसी तरीके से अगर एक्यूबेटर मदर की हम बात करें उस दुनिया में, तो उसका चुनाव कौन करता है और उसके नीचे फिर कौन आते हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक अभी तक पता था, तो जैसे आपने बताया हमारे जो मार्गदर्शक होने यानी स्पिरिट गाइड जो होते हैं, वो हमारे ही सब कुछ होते हैं। वही हमको आत्मा को सारा कुछ फीड करते हैं कि क्या करना है। उसे इस धरती पे आने से लेकर जब तक वो मृत्यु के बाद जाती है तब तक उसके साथ रहते हैं। एक्यूबेटर मदर आपने बताया उनसे भी 1 गुना या 10 गुना ऊपर होती हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा मुझे क्लियर करें कि ये कैसे चुनाव होता है और देखिए, मैं जहाँ तक आपके सवाल को समझ पा रही हूँ, आपकी एक्यूपेटर मदर हमारे लिए कौन चूज़ करता है या एक्यूपेटर मदर्स हमारे लिए क्या करती हैं? ये 2 चीज़ें हो गई ना। हाँ, मतलब कि एक्यूबेटर मदर हमारे लिए कौन चुनता है और उनको मतलब एक्यूबेटर मदर का दर्जा किसने दिया है? देखिए, जैसे एक आत्मा परमात्मा से जब जुदा हुई, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। अवगुण नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली कुछ गुण हैं और कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, वो उभरी हुई नहीं हैं। एक एक्यूपेटर मदर उस अनुसार उनके लिए होती है। जैसे
इस धरती पर जो आपका लाइफ लेसन है, जो आपका जिस जिस पर्पस के लिए आप आए हैं, उस अनुसार आपको वातावरण मिल गया, परिस्थितियां मिल गई, जीवन की मुश्किलें या आसानियां या जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आया, आपके लाइफ लेसन जो आपने सीखना था, उसके तहत आया। अब इसी तरीके से जो एक्यूबेटर मदर है, वो एक पारंगत है, मान लीजिए एक एक सोल है, उसने अब आगे की उसकी एक जर्नी है, वो अपना पहला बर्थ लेती है, तो उसमें कुछ कमियां होंगी, कुछ कमियां नहीं, कुछ जो उसकी क्वालिटीज हैं वो अभी उभरी हुई नहीं है, उनको ग्रो करना है। उस अनुसार उसके लिए कहाँ जाना सही है, कौन से स्थान पर बर्थ लेना सही है, कौन सी जीवन की परिस्थितियां सही हो सकती हैं, क्योंकि कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है ना, क्योंकि ये सवाल इसी सवाल से जाके कनेक्ट हो रहा है कि जो पहला बर्थ अगर आत्मा ले रही है तो वो फिर किस बेस पे ले रही है। क्योंकि कई बार ऐसे भी केस हुए हैं जिसमें पहला बर्थ जो लिया जा रहा है एक सोल के द्वारा, वो बहुत मुश्किल लिया जा रहा है। तो फिर ये सवाल पैदा हो जाता है कि ये बच्चा पहला बर्थ अगर इसने मुश्किल में ही ले लिया, इसने क्या ही कर दिया था उससे पहले कि हम बोले कि इतनी मुश्किल में इसका जो बर्थ हुआ। ये क्यों होता है? क्योंकि उस सोल में जिस चीज को उभारने की जरूरत है, उस अनुसार परिस्थितियां जहां होंगी, वो एक्यूबेटर मदद एक क्या बोले उसको कि गाइड की तरह है, निर्धारण करती है। जैसे आपने बोला ना कि धरती पे निर्धारण माता पिता कर रहे हैं कि बच्चे को इस कोर्स में डाल दो, ये सिखा दो, ये कर दो, कुछ इस तरीके से उनका रोल होता है। और उनका ये रोल क्यों होता है? क्योंकि उनमें उस चीज को समझने की क्षमता है। जब उनका निर्धारण किया गया है ना कि एक सोल जो अभी उसने अपना वजूद, पहचान भी अभी उसकी नहीं हुई है, वो अभी अलग एक प्रकाश पुंज के रूप में है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज ग्रो होनी चाहिए और क्या चीज ऑलरेडी है जो और उभरेगी, तो एक जीवन बहुत खूबसूरत बनेगा, एक ऊर्जा का विस्तार होगा। वो भी गुण उनके अंदर होता है। मान लीजिए बहुत ही एकदम बच्चों जैसी भाषा में बात करते हैं। मान लीजिए कोई माँ है, वो अच्छी नृत्यांगना है, मान लेते हैं, तो हो सकता है उसके पास एक ऐसा बच्चा आ रहा है, आएगा, जिसमें बाय बर्थ ये क्वालिटीज हैं, वो भी अच्छा डांसर है, लेकिन उसे एक ऐसी माँ की जरूरत है जो समझे कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, तो अब मुझे कैसे करना चाहिए। इसकी इसकी क्षमता बताएगी कि इसको कौन सी डांस फॉर्म में डाल दें, कहाँ पर जाएगा, कौन से स्कूल में डांस इसको सिखाएं, कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म इसके लिए निर्धारित करें, कुछ इसको ग्रोथ मिले। ये ऐसे है एक्टिवेटर मदर्स, अगर बच्चों वाली भाषा में कहें तो वो इस तरीके से रोल प्ले कर रही है कि एक आत्मा अभी परमात्मा से जुदा हुई है, इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज को आगे ग्रो करना है। तो अब इसके इस गुण को उभारने के लिए वो उस आत्मा में भी है, जिसे आप मदर कह रहे हैं, वो उसमें भी ये क्वालिटी है, तभी वो उस बच्चे की उस क्वालिटी को ना सिर्फ समझ पा रही है बल्कि ग्रो कर पा रही है। और ये हमेशा होता है, ये सिर्फ एक्यूपेटर मदर के साथ नहीं है, ये जो हमारे मार्गदर्शक है ना, उनके साथ भी सेम है। सेम मीन्स कि स्तर अलग है, उनके साथ भी ऐसे है कि आपको जो मुश्किल आ रही है लाइफ में, किसी भी वजह से आ रही है, मान लेते हैं आपकी जिंदगी में कोई आपका फेलियर आ रहा है, कैरियर सफलता नहीं जो भी आ रही है, या अहंकार की वजह से आ रहा है, नफरत ला रहा है, जिसकी भी वजह से आ रहा है, जो आपका मार्गदर्शक होगा उसने कुछ ऐसे जीवन जिए होंगे जहां उसने सेम इसी तरह की प्रॉब्लम्स जिनको आज आप इस धरती पर फेस कर रहे हैं, फेस किया होगा। और इसीलिए वो ज्यादा बेहतर टीचर है आपके लिए, क्योंकि उसने उसी चीज पर जीत हासिल करी है, उसी विशेष सब्जेक्ट को ही स्ट्रगल भरा जीवन जी के उसी पर जीत हासिल करी है। इसलिए वो आज आपका मार्गदर्शक, मतलब गुरु के स्तर पे है, और वो स्पेसिफिक वही लेसन है जो आपको सिखा रहा है। इसी तरह से एक्टिवेटर मदर्स है, ओके, वो ओके। लेसन सिखा नहीं रही है, वो सिखाने से पहले उसका चयन कर रही हैं, उसकी उसकी खूबियों को कि ये तुम्हारे अंदर ऐसे ग्रोथ को हासिल होना है, ये इसके लिए कर देना चाहिए, इस तरीके से है। वंडरफुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें लगता है कि सब कुछ इस पृथ्वी तक ही है, पृथ्वी के उस पार ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। लेकिन पृथ्वी के उस पार जो अलग अलग लोग हैं, एक पूरी जो अलग दुनिया है, उसमें भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि आपको कैसे पता, आप क्या मृत्यु के बाद देखकर आए थे, आपको कैसे चीजें पता होती हैं। तो अब इसका क्या आंसर दिया जाए उन्हें? देखिए, मैं यहाँ पे ना एक बात बोलूंगी, मृत्यु के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता, क्योंकि मर के कोई लौट कर नहीं आया आज तक बताने के लिए। लेकिन इस चीजों को समझने के लिए किसी चीज का सहारा लिया जाता है, चाहे वो पीएलआर हो, चाहे, अच्छा इसमें भी एक पेज है बहुत, क्योंकि मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि पीएलआर में भी एक व्यक्ति अपना अनुभव, अपनी कल्पना, इमेजिनेशन में जा रहा है, या सचमुच वो अपना सबकॉन्शियस माइंड उसका उसको उस लोक में लेकर गया है। इसमें भी एक बारीक लाइन है, इसको भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें भी कई बार बहुत एक, मतलब बहुत थिन लाइन है, उसमें फर्क करना जरूरी होता है।
ये एक चीज़ होती है। एक जो जिन बच्चों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, बड़ों को होते हैं और बच्चों को रीबर्थ अपना पास्ट बर्थ याद रहता है, इन सब के आधार पर और पीएलआर के आधार इन सब चीज़ों की जो स्टडीज़ होती हैं और पैरानॉर्मल स्टडीज़ होती है, इन सब के एक बेस पर इस जानकारी को कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक बात और बोल दी कि यहाँ पर एक जो थिन लाइन है ना, उसको भी समझना है। कल्पना और हकीकत के बीच की थिन लाइन, उसको भी समझना है और इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक निचोड़ निकालना है। यही कारण है कि अक्सर मैं लोगों को मैं खुद पीएलआर थेरेपिस्ट हूँ, मैं खुद आकाशीय रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं अक्सर लोगों को ये कह देती हूँ कि पीएलआर मत करना। मतलब वैसे मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हूँ ऐसा कहकर, लेकिन मैं अक्सर कह देती हूँ। क्यों कह देती हूँ उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि मैंने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो बहुत कम थेरेपिस्ट हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि ये व्यक्ति इमेजिनेशन में है या ये व्यक्ति सचमुच सोल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कर रहा है, इस थिन लाइन को नहीं पहचान पाते। मोस्टली नहीं पहचान पाते। लेकिन जो एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति है उसको समझ नहीं आएगा। उसकी नज़र में वो रियलिटी है। ये एक बहुत बड़ा पेच है जो कोई थेरेपिस्ट आपको नहीं बताता क्योंकि वो सब चाहते हैं कि आप उनके पास जाएँ और पीएलआर करवाएँ। ये नहीं कोई बताएगा आपको। पहली बात जो सबसे बड़ी जो मैं दिक्कत समझती हूँ। दूसरा जो मैंने कहा ना एक पूरा साइकिल को समझिए ना जो तथ्य हैं, उनको समझिए, उसके आधार पर निचोड़ निकालिए। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं लोगों को वो पीएलआर और जो बच्चों को एक्सपीरियंस हो रहे हैं अपने पूर्व जन्मों के, इन सब का जो निचोड़ है क्योंकि मैं बचपन से ही इन सब चीज़ों को पढ़ती समझती थी तो कुछ पॉइंट्स थे जो कलेक्ट होते थे कि हाँ, ये इस तरीके से जाके आपस में कुछ गुत्थी-सी है, सुलझ रही है, कुछ पेच जुड़ रहे हैं, ये वाली चीज़। ये बहुत ज़रूरी होता है समझना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई मृत्यु के बाद आएगा, समझाने के लिए, बताने के लिए, हाँ, स्वप्न के माध्यम से बहुत बार मैसेज मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर भी पेच है। वो मैसेज क्योंकि जैसे कि अगर सिगमंड फ्राइड की रिसर्च को आप देखेंगे, तो जो हमारा मन है, कई बार कुछ बुरी यादों को, बुरी चीज़ों को हमसे बचाने के लिए, हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी फीलिंग्स हमें हर्ट ना करे, इसके लिए एक सपने की फॉर्म में आपकी भावनाओं को रिलीज़ करता है, ये भी है। और ये भी है कि आपके स्वर्गीय प्रियजन स्वप्न के माध्यम से आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये भी है। लेकिन मैंने फिर बोला कि इन सब चीज़ों के बीच में बहुत थिन लाइन होती है, जो बहुत कम लोग हैं। मोस्टली लोग इन सब चीज़ों को इकट्ठा लेके चलते हैं और फ़र्क कर ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है और जो आपने बोला कि मर के कोई नहीं आएगा, इस तरीके से ही चीज़ों को समझा जाएगा। ये कुछ ऐसा सवाल है जैसे भगवान हैं या नहीं हैं? देखे तो किसी ने नहीं है, है ना? आप कह रहे हैं भगवान हैं, देखे आपने भी नहीं है। अब अगर आपको पीएलआर में क्योंकि होते हैं बहुत लोगों को दर्शन होते हैं, बहुत अनगिनत केस हैं, गिन नहीं सकती मैं कितने केस हैं, जिसमें परमात्मा के दर्शन हुए। बहुतों को नहीं हुए, बहुत लोग इस कॉन्शियसनेस के साथ आए कि हमें दर्शन होंगे, हम तो बहुत बड़े धार्मिक हैं और कुछ लोग तो इस सोच के साथ भी नहीं आए, उनको उनको दर्शन हुए। लेकिन फिर वही वाली बात है, अनुभव और रियलिटी इनके बीच की जो एक थिन लाइन है उसको समझना है और चीज़ों को कलेक्ट करके चलना है। बाकी ये सवाल हमेशा रहने वाला है। हम परमात्मा के भी बोलेंगे क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी ऐसे बात नहीं करी, तो वो है या नहीं है? तो बस ये भी ऐसा ही है। जी, हमें जी। इतना पता है मृत्यु तो है ना और मृत्यु के हुँ, बाद हुँ। आपको अपने प्रियजनों के एहसास होते होंगे, अनगिनत एक्सपीरियंस होंगे आप लोगों के पास। गिनती ना हो सके इतने एक्सपीरियंस होंगे, सबके पास होंगे। थोड़ा बैठेंगे ना अपने साथ, जिन्होंने सही मायनों में एक जीवन जिया है और अपने किसी के जाने का एक्सपीरियंस फेस किया है, उनसे पूछिए आप। वो बताएँगे कि हाँ, हमने ये महसूस किया। कितने लोगों के साथ जब मैं कुछ बताती हूँ, वो चीज़ें जाके जब कनेक्ट हो जाती हैं कि हाँ, हमारे को भी ऐसे हुआ था। तब मैं तो जानती भी नहीं उनके साथ ऐसा हुआ था। लेकिन जब मैं उनको बता रही हूँ, वो कह रहे हैं, "हाँ, हमारे साथ" तो चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट करती हैं, इस तरीके से इन्हें सुलझाया जाता है, समझा जाता है। जी, जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने चीज़ों को क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं निधि जी। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न थे क्योंकि मैंने एक और इसके ऊपर एक मैं पहले काफ़ी पहले एक एपिसोड बनाया था एक एक्सपर्ट के साथ, तो उसके कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आए थे, उनके आधार पर भी कुछ प्रश्न बनाए हैं, कुछ मेरे भी मन के प्रश्न थे। तो ये प्रश्न उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आया था कि उन्होंने शायद अपना बेटा या किसी पति या कोई बेटा था उनका जो एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ वो जानना चाहते थी, क्या एक्सीडेंट प्री प्लान्ड होता है, एक आत्मा के स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, वो पहले से प्लान करके आती है कि वो उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से होगी और वो वापस जाएगा? या ये एक एक्सीडेंट है कि बस
हो गया अचानक से, एक आत्मा अपनी यात्रा पे चल रही थी, गलती से एक एक्सीडेंट हो गया और वो चली गई, उसकी अधूरी रह गई यात्रा। देखिए, यहाँ मैं आपसे एक बात बोलूँगी, अब आप मैं थोड़ी-सी ना मतलब या तो नज़र मेरी अलग है सोचने-समझने की, लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई बार जो मेरी ही फ़ील्ड के अन्य लोग हैं, मैं उनके विचारों के साथ मेल नहीं खा पाती। अब मैं मेल नहीं हो पाता मेरा तो नहीं हो पाता। मैं अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है या मैं सही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मैंने भी कुछ एक जो इस तरह के इंटरव्यू थोड़े बहुत देखे हैं जिन्होंने ये कमेंट किया होगा, उन्होंने उन महिला से जिन्होंने या पुरुष से जिसने ये बात बोली होगी गुरु ने, उनसे ये प्रश्न किया होगा। और जो ज़्यादातर लोग हैं जो इस बात का आंसर देते हैं, गुरु जिनके मैंने वीडियो सुने हैं, वो ये कहते हैं कि सब कुछ डेस्टिनी में लिखित है। आपका एग्ज़िट प्लान क्या है, कब एग्ज़िट होना है, वो सब कुछ प्लान है, लिखा हुआ है। तो जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जैसे भी हुआ है, एक्सीडेंट में भी हुआ है, कुछ भी वो नियति में था, भाग्य में था। ये लोग ये ऐसा कहते हैं, मैं इस बात को नहीं मानती। मैं मैंने कहा कि मेरी विचारधारा थोड़ी-सी अलग चली जाती है, तो ये चीज़ मेरे साथ रहती है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि मैं फिर वही वाली बात बोलूँगी, लापरवाही और भाग्य, इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट मत कीजिए। आपकी मृत्यु यदि इस तरीके से हुई है, कुछ प्राकृतिक रीज़न हो गया है, जैसे आप कहीं जा रहे थे, बस में जा रहे थे, कुछ ऐसे हो गया, खाई में गिर गई, किसी का कोई रोल नहीं था, कुछ नहीं था, पहाड़ी से कुछ पत्थर लुढ़कता हुआ आया, गिर गया, चोट पहुँची, बाढ़ आ गई, ये भी एक्सीडेंट है, मृत्यु हो गई। ऐसा कुछ हादसा हो गया, जो प्राकृतिक पदार्थ है, जिसमें आपका शून्य रोल है, जिसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस हो गया, आप बिल्कुल लाचार हैं। इसे आप नियति कहेंगे, इसे आप भाग्य कहेंगे, इसे आप डेस्टिनी थी, प्लान था, ये कहेंगे। लेकिन सेम एक्सीडेंट किसी व्यक्ति की लापरवाही से या खुद की लापरवाही से, आप रोड क्रॉस नहीं कर रहे, ध्यान से देखकर नहीं कर रहे, दौड़ के कुछ कर रहे हैं या जस्ट ड्राइव कर उसको ड्राइव करनी सही नहीं आती, वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, कुछ भी रीज़न है, उस वजह से जो हो रहा है, वो लापरवाही है, वो कर्म है, वो डेस्टिनी का पार्ट नहीं है। वो आपका कर्म था जिसको आप भी भुगतेंगे ऑफ कोर्स आपने गलती करी है और कोई अन्य जो बेकसूर व्यक्ति था, उसने उस चीज़ को भोगा है जिसका उसको सोल वर्ल्ड में उसके लिए एक सेटलमेंट होती है। वो एक अलग सवाल है, वो उसका आंसर अलग तरीके से होगा, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने आपकी वजह से भोगा है, आपका कर्मा तैयार हुआ है क्योंकि आपकी लापरवाही थी। यहाँ दुनिया में बच भी जाएँ, अपने जो ये मन की दुनिया है, दिमाग की दुनिया है, परमात्मा की दुनिया है, ईश्वर की दुनिया है, नहीं बचेंगे। कानून क्या पता आपको सज़ा ना भी दे पाए, लेकिन सज़ा मिलेगी। तो ये मत कहिए कि हर मृत्यु, हर चाहे वो एक्सीडेंट हो अच्छा यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अब कुछ लोग की हत्या भी होती है ना, सुसाइड भी कर लेते हैं ना। तो ये भी क्या बोलेंगे हत्या हो गई, तो हत्यारा तो बच गया ना, वो तो बोलेगा डेस्टिनी में था, ऐसे इसकी मृत्यु होनी थी, तो मैं तो गया चाकू मार दिया मैंने इसके पेट में। मेरी क्या गलती थी? मैं तो इसकी इसकी ये तो मृत्यु तय थी ना, ऐसे ही तय थी ना इसकी मृत्यु, इस समय पर तय थी, तो मैं तो निमित्त बना हूँ, तो मेरे तो माफ कर दो मुझे तो। नहीं, नहीं है ये। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। बेशक उसका भी कसूर है कि वो जीवन में जो स्ट्रगल आई, वो उसको जिस तरीके से फेस करना था, नहीं कर सका। जो पिन पॉइंट था, मतलब कोई भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आती है ना, तो उसके मैं कई बार एक बात बोल देती हूँ कि जब ज़िंदगी में मुश्किल आए ना, हर वक़्त हर वक़्त हर वक़्त हर वक़्त परेशान मत रहिए। बहुत ज़्यादा लोगों से भी मत पूछिए। अपने आप के साथ बैठिए। जब भी ध्यान में बैठते हैं या शांति से भी बैठे हुए हैं, इधर-उधर के विचारों को इग्नोर करके, अपने उसी विचार के साथ बैठ जाइए। मुझे याद दिलाइएगा, मैं बात करते-करते आपका जो मुख्य प्रश्न है, वो ना भूल जाऊँ। तो अगर भूल जाती हूँ, तो याद दिलाइएगा। तो पीछे, 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 पीछे रिवाइंड करते जाओ। बैठ जाओ, अपने साथ मुश्किल आई है। ये मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ, जैसे जो लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मुश्किल का सामना नहीं कर पा रहे। अगर वो बैठ जाएँ अपने साथ और पीछे, 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 पीछे रिवाइंड करेंगे, बहुत बारीक होता है ये। वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ से इस घटना की, इस दुःख की वजह ये थी। जी। इस तरीके से वो अपना लाइफ लेसन भी समझ जाएँगे क्या है, करना क्या है, सीखना क्या है, गलती कहाँ है, वो भी समझ जाएँगे, रिपीट नहीं करेंगे। सुसाइड जैसी चीज़ या
मतलब कोई भी ज़िंदगी की मुश्किल से बाहर निकल जाएँगे और समझ पाएँगे कि इस सिचुएशन से, मतलब वहाँ तक माइंड जाए कि मैं सुसाइड कर लूँ, उससे बाहर निकल जाएँगे। उससे बाहर निकल के मेरे को इस चीज़ को काम कर लूँ, सुसाइड की तरफ काम ना करूँ, ये कर लेंगे। ये जैसे अब जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो सब क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाला हो, कोई उस मोमेंट पे कोई 5 मिनट के लिए भी उसका ध्यान डाइवर्ट कर दे, तो वो व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। यहाँ पर भी ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, इस तरीके से भी। इस तरीके से भी वो व्यक्ति सुसाइड से बच जाएगा। और सिर्फ बचेगा नहीं, जहाँ जड़ थी दुःख की, क्योंकि जब इस तरीके से मनन चिंतन करेगा ना वो, तो वो बाहर से कट के अंदर पहुँचेगा। मतलब अभी तक वो सुसाइड क्यों करते हैं लोग? इसने ऐसे करा, इसने ऐसे किया, इसने ये कर दिया था, उस ऐसे इसलिए करते हैं ना, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, इसने मेरे को, इसकी वजह से मैंने करा। अब वो अपने साथ बैठ गए हैं। अब जब अपने साथ बैठ गए हैं, पास्ट में जाके उस घटना का मनन चिंतन कर रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं, तो उनको वो पता चलेगा कि इसने नहीं किया था, मैं कहाँ पे गलत था, क्योंकि किसी और की ज़िम्मेवारी नहीं, मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िम्मेवारी है। इस तरीके से ये सुसाइड से बच जाएगा। अब हम हत्या की बात करें, अब हत्या में भी मैंने अभी-अभी आपको कहा, नियति नहीं है हर चीज़। आप नियति कह देंगे तो हत्यारा तो बच जाएगा। वो तो कोर्ट में खड़ा होके बोलते नियति थी जी, नियति थी, इसकी मृत्यु ऐसे लिखी थी। नहीं, कर्म है आपका, कर्म है। आपको कानून सज़ा देगा, भगवान सज़ा देंगे, ईश्वर की अदालत में मिलेगा या दुनिया की अदालत में मिलेगा, सज़ा मिलेगी, कर्म है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा, जो लोग हर तरह की मृत्यु को डेस्टिनी में लिखी थी कह देते हैं, उनसे मैं थोड़ा-सा विपरीत विचारधारा रखती हूँ इस मामले में। क्योंकि मैंने देखा है कुछ भी एकदम व्हाइट, एकदम ब्लैक ऐसे नहीं है, एक बीच की कुछ चीज़ें होती हैं। ये चीज़, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बीच में वो जो लकीर है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये लकीर क्रॉस कर देते हैं। मैंने देखा है, जो बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं भी वीडियोज़ देखती हूँ यूट्यूब पर, तो मैं देखती हूँ वो लकीर क्रॉस हो रही है। मिड पॉइंट कहाँ है? सारा एकदम ऐसे है, सबकी मृत्यु तय है, ऐसी है। ये सब डेस्टिनी में लिखा है। अरे बीच की पॉइंट कहाँ है? कर्म कहाँ है? डेस्टिनी कहाँ है? कर्म कहाँ है? उन दोनों का कहाँ समावेश हो रहा है? कहाँ से दोनों चीज़ें अलग-अलग होकर जाएँगी? कुछ तो बैलेंस वो नहीं रह गया। जी। अगर ओके। मैम हाँ। जी, जी, जी। नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्चुअली चीज़ों को क्लियर किया है कि ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ़ नहीं होता है, एक ग्रे पोर्शन भी होता है। उस हुँ। वो जो थिन लाइन होती है, वो ग्रे पोर्शन पे भी हमें फ़ोकस करना है कि सब कुछ नियति में नहीं होता, कुछ हम अपने कर्म नए भी बनाते हैं। जी, जी, जी। तो जैसे एक्सीडेंट वाली जो बात मैं पूछ रही थी, तो हमारे पास एक माता का जैसे एक अनुभव आया था, तो उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा था, वो जाने वाला था, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु होने वाली थी और ये बात वो पहले से बता रहा था। कि मैं अब कुछ दिन का मेहमान हूँ, मैं 8-10 दिन में, 7 दिन में मैं चला जाऊँगा। ये उसने पहले से बताया। फिर वो एक अपने दोस्तों के साथ किसी शादी में या किसी पार्टी में गया, वहाँ भी उसने अपने दोस्तों को भी यही कहा कि बस मैं तो अब जाने वाला हूँ, मुझे तो ज़्यादा ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं और हुँ। ठीक उसके कहने के अनुसार 7 या 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु एक्सीडेंट में ही हुई। तो मेरा प्रश्न यहीं से जन्म लेता था कि क्या एक्सीडेंट प्री प्लान होता है, जो हमारी सोल प्लान का एक हिस्सा होता है या फिर ये एकदम से किसी की, जैसे आपने कहा ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात देखिए, हो गई। यहाँ पर 2 बातें हैं। हम्म। हमारी किस्मत बहुत सारी तय है, उसको एक्सप्लोर हम करते हैं। उसमें अपने गुणों या अवगुणों के, अपने फैसलों के मुताबिक उसमें उसको ऊपर की तरफ ले जाना या नीचे की तरफ ले जाना, ये हमारा होता है। लेकिन जो चीज़ कुछ एक तय है, उदाहरण के तौर पे कुछ सरल तरीके से समझना हो तो कुछ चीज़ें तय होती है ना, आप कहाँ पैदा हुए हैं, कैसे माता-पिता हैं, कौन-सा स्थान है, क्या, वो सब तय होता है ना। इसी तरीके से कई बार सोल, जिसे पता है कि वो अपना लेसन तो अचीव नहीं कर पा रही है और वो नीचे की तरफ जा रही है, वो अब नहीं चल पा रही है, तो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। जैसे सोल वर्ल्ड में एक अब इस चीज़ को सरल तरीके से समझे तो कैसे, इसे ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है, मान लेते हैं कि वो बच्चा बहुत ही वीक है, किसी सब्जेक्ट में, मैथ में वो बहुत वीक है। तो जब मैथ का एग्ज़ाम होगा, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है कि या वो फेल हो गया मैथ में या उसकी कंपार्टमेंट आ गई मैथ में।
और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो पास हो जाए तो वो बिल्कुल पासिंग मार्क्स से पास हो, अच्छे नंबर ना आए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना? तो वो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही वो बच्चे का जो निर्धारण होगा, उसको भी पता होगा, बच्चे को भी पता होगा कि मैं अब एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, पेपर मैं तो फेल होने वाला हूँ, या बस कैसे-तैसे शायद 30-33 नंबर आ जाएँ, शायद मैं पास हो जाऊँ। स्थिति उसको भी पता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसे इस तरफ इंडिकेशन दे रही हैं। सोल का जो प्लान है, सोल ने जो अपने लिए लाइफ लेसन चूज़ किया है, सोल की जो जर्नी है, सोल ने जो चीज़ें डिसाइड करी हैं, वो नहीं कर पा रही है, या उसको समझ में आ रहा है कि इस परिस्थिति में मैं अब इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसको इंडिकेशन उसके ही सबकॉन्शियस माइंड से, उसके मार्गदर्शक से, परिस्थिति इधर-उधर से उसको मिलने लगते हैं कि अब शायद नहीं हो पाएगा, अब शायद चला ही जाना चाहिए। तो जो प्रोबेबिलिटी थी उसकी, वो हो गई और वो चला गया। प्रोबेबिलिटी कट भी सकती थी। ज़रूर इस तरह के केस में उसकी मृत्यु की पहली तारीख होगी या दूसरी होगी, तीसरी नहीं होगी, पहली दूसरी ही होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी पहली दूसरी तारीख के कट नहीं, बच भी जाते हैं लोग पहली दूसरी तारीखों में, जब वो प्रोबेबिलिटी पे काम कर लेते हैं। कैसे काम कर लेते हैं? जैसे वो बच्चा, प्रोबेबिलिटी क्या थी? मैथ में या तो फेल हो जाएगा या कंपार्टमेंट आ जाएगी। उसने बहुत मेहनत करी, चाहे 33 नंबर से हुआ, पासिंग मार्क्स से हुआ, वो पास हो गया। ये अब उस बच्चे के मामले में जिसका ये इस तरीके से एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हुई, उसकी वो प्रोबेबिलिटी क्या थी? मृत्यु हो जाना, मतलब फेल हो जाना या कंपार्टमेंट आ जाना, वो सत्य हो गई, वो सत्य हो गई। यहाँ पर अगर कर्म ने साथ दिया होता, तो वो उसकी पहली या दूसरी तारीख कट जाती, और अगर वो बच जाता, संभल के, जैसे मैंने अभी एक मेथड बोला कि बिल्कुल पीछे जाओ, बच जाता कहीं, सब कुछ ही, फिर शायद वो पूरा एक लंबा जो भी 70-80 साल की जो भी उसकी आखिरी हो, तीसरी तारीख उस वहाँ तक पहुँचता। तो ये मृत्यु की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एक व्यक्ति को क्या मृत्यु के कई अवसर मिलते हैं कि अभी वो छोड़ सकता है शरीर, दूसरी स्थिति भी मिलती है, मतलब 3 उसको चांस मिलते हैं पूरे लाइफ में? आप हाँ ये जी, कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। ओके, जब भी एक सोल धरती पर आती है, उसका जो भी लक्ष्य होता है, हर एक आत्मा ये चाहती है, मैं अपने लक्ष्य से नीचे ना गिरूँ, ऊपर ही जाऊँ। बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मैं इंडिया छोड़ के इंग्लैंड जा रहा हूँ। अब उसकी इच्छा क्या होगी? इंडिया में मैं अगर ₹100 कमा रहा हूँ, इंग्लैंड जाके मुझे ₹150 कमाने हैं। अगर इंग्लैंड जाके मैं ₹80 कमा रहा हूँ, तो अच्छा है मैं इंडिया वापस ही आ जाऊँ। इसी तरीके से जो सोल है, जो सोल ये डिसाइड करके आई है कि मेरे 3 कि अब अगर मैं अपने सोल लेसन को कंप्लीट करने की क्षमता नहीं रखती, बल्कि जो है उससे भी नीचे गिर रही हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं नीचे गिरूँ, मैं वापस ही आ जाऊँ। तो वो पहली डेट पे चली जाएगी या दूसरी डेट पे चली जाएगी, और ये एक सबकॉन्शियस डील होती है मार्गदर्शक की और आपके बीच में, जो आपको चेतन रूप से पता नहीं होगी। जैसे उन बच्चे के मामले में उसको चेतन रूप से समझ में आई थोड़ी-सी, तो वो पहले से बताने लगा, जिसका अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था। मोस्टली ये नहीं होता चेतन रूप से, अब चेतन रूप से डील होती है। तो वो पहली और दूसरी जो लाइन होती है, वहीं पर व्यक्ति कहता है कि अब इस तारीख पर मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए अब मैं नीचे नहीं जा सकता। मैं इंग्लैंड आके 100 के 150 कमाऊँ तो ठीक है, 80 कमा रहा हूँ तो इंडिया ही चलता हूँ। जी। ओके, ओके। अच्छा, यानी कि हर एक आत्मा को चांस दिया जाता है कि वो अपनी तय डेट से पहले भी जा सकती है, एग्जिट ले 2 ही सकती है। चांस होते हैं, तीसरा तो फाइनल ही है ना। अच्छा। चांस 2 ही हैं, तीसरा तो होना ही है। आप चाहें ना चाहें आपने जाना ही है, हुँ, वो हुँ, फाइनल हुँ। तारीख है। 2 ओके। ही होते हैं चांस। जी। अच्छा, बहुत एक नई चीज़ें आपसे समझ, मतलब मुझे इससे पहले भी जब मैं आपसे जुड़ी थी तब भी बहुत सारे मतलब राज़ मुझे आपसे पता चले और आज भी वही हो रहा है। एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि अभी जैसे हम अभी यूट्यूब खोलते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मीडियमशिप करते हैं, हम चैनलिंग करते हैं, हम आत्माओं से बात कर सकते हैं, दूसरी दुनिया के ग्रहों के लोगों से हम बात कर सकते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे, और उनके अंदर वो शायद क्षमता होती है, या कुदरत ने, भगवान ने उनके अंदर वो कुछ ऐसी खूबियां दी होती हैं, हर किसी के अंदर नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर। पर मैंने साथ ही कुछ लोगों को ऐसे भी बोलते हुए सुना है कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज मैं अगर दूसरी दुनिया के लोगों से या तो शरीर में नहीं है उन आत्मा से बात कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं करनी चाहिए, ये एक सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। और अगर मैं बात कर रही हूँ आत्मा से,
चाहे उसके दुख-सुख जो भी ले रही हूँ, उसका मैसेज उसके घरवालों को दे रही हूँ, तो इसमें क्या होता है, मुझे वो आत्मा के मैं बंधन में आ जाती हूँ और कहीं न कहीं मैं अब वो मुझे रूल करेगी। मैं चाहकर भी उसके मैसेज लेने का उससे अलग नहीं हो सकती। वो जब चाहे तब मुझ पर अपना अधिकार जमा सकती है, ऐसा भी मैंने कहते सुना। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं ना बहुत सकारात्मक तरीके से परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर हर चीज़ को प्राकृतिक तरीके से, शुभता के साथ करने में विश्वास रखती हूँ। सारी बातें जो आपने बोली कि हम पर हावी हो जाती हैं या जो दूसरे प्लैनेट से बात करते हैं, वो सब जो कुछ भी आपने बोला, इस सब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फेक हैं, बहुत सारे। और अगर वो चीज़ इतनी ही नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, तो रुक जाइए ना, गलत है ना। कुदरत के नियमों के खिलाफ कुछ कर रहे हैं ना, जा ही क्यों रहे हैं उस दिशा में? आप अपने प्रियजन का मैसेज चाहते हैं, प्यार करते हैं ना, तो आप इस तरह के लोगों के पास जा ही क्यों रहे हैं? प्राकृतिक के साथ जुड़ के कीजिए। जैसे मैं कई बार ध्यान विधि बताती हूँ या बहुत सारी मैंने तो मेरे चैनल पे आप जाएँगे तो आपको ढेर सारी सकारात्मक विधियाँ मैंने मेरे ख़्याल से पूरी एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी जिसमें मैंने कि किस तरीके से कम्युनिकेट करें स्वर्गीय आत्माओं से, वो सब सकारात्मक तरीके से बहुत सारी विधियों का एक्सप्लेन उसमें किया हुआ है। अभी आपसे बातचीत हो रही है तो वो काफ़ी पुरानी प्लेलिस्ट है मेरी। बहुत सारी विधियाँ हैं, सब बहुत पॉज़िटिव हैं, बहुत सकारात्मक हैं। आत्मा आपको हर्ट करे ऐसा या आत्मा हर्ट हो या वो आपको हर्ट करे, ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं। वो आपको धन्यवाद देगी, प्रेम से अपने मैसेज कन्वे करेगी और खुद आप तक करेगी। किसी मीडियमशिप की ज़रूरत नहीं है। किसी माँ का बच्चा चला जाता है या मतलब कुछ भी पत्नी, पति को चला जाता है, वो खुद महसूस करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं। तो मेरी उस प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको बहुत सारी ऐसी विधियाँ भी मिलेंगी जहाँ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आप तो कोई तंत्र-मंत्र ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना, आपसे तो वो प्रेम करते हैं ना, कार्मिक रिश्ता है ना, वो भी प्रेम का रिश्ता है। ऐसे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और इतना प्यारा कनेक्शन बिल्ड होगा, जब तब कनेक्शन बिल्ड होंगे, बार-बार कनेक्शन बिल्ड होंगे, प्यार से होंगे। 2 आत्माएँ जो चाहती हैं एक-दूसरे से मिलना, बात करना, उनके आपस में जोड़ जुड़ेंगे आत्मिक दुनिया में, उस आध्यात्मिक दुनिया में, शांतिपूर्ण तरीके से, स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या पीएलआर में हम कई बार मतलब इसमें भी मैंने आपको बताया 70 का 30% नहीं हो पाते, 70% लोग हो जाते हैं, ऐसा रेशियो रहता है। बहुत पॉज़िटिव तरीके से होगा। मैं हमेशा हर काम को परमात्मा की छत्र छाया में करो, प्राकृतिक सुरक्षा आपकी भी और किसी अन्य को भी कष्ट ना हो, इस तरीके से करो। तो ये जो विधि इससे पहले जो आपने बोला कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वो फिर उन लोगों से दूर ही रहिए। जी, जी, बहुत अच्छा मैसेज है। एक्चुअली बहुत सारे लोग आज इस बिज़नेस को कर रहे हैं, बिज़नेस ही कहेंगे, अरे! मॉडर्निटीज़ के नाम पर। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपने पुराने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने मतलब अनगिनत हैं। वो बता रही थी कि जैसे मैंने किसी से अपॉइंटमेंट ली थी, उन्होंने मुझसे 15 के लिए और उन्होंने एक समय निर्धारित किया कि हम आपको फ़ोन करेंगे और मैं उस समय पर फ़ोन नहीं अटेंड कर पाई। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया, कह दिया गया कि अ, आपकी गलती कि आप फ़ोन नहीं अटेंड कर सके, अब गुरु माता के पास दोबारा वक़्त नहीं है। आपको लगता है कि जो सोल सचमुच परमात्मा के साथ कनेक्ट होगी वो ऐसे करेगी? कई बार मैं सुनती हूँ कि किसी ने आते हैं मतलब बहुत सारे लोग जो वही अपना एक्सपीरियंस बनाते 1 लाख दे दिए थे, 2 लाख दे दिए थे कि आत्मा से बात करवाएँगे, मैसेज कन्वे करेंगे और कुछ भी नहीं हुआ। 10-15 मिनट, आधा घंटे की बातचीत में कुछ भी नहीं निकल के आया। उनके पैसे तो उनको वापस नहीं मिलते। एक आपने लाखों ले लिए, उम्मीद जगा दी, समय, ऊर्जा, पैसे का तो फिर भी मैं बोलूँगी कि वो भी है, लेकिन पैसा तो फिर भी छोटी चीज़ है, जो उस आत्मा को आपने कष्ट पहुँचाया है ऐसा करके। आपको लगता है कि ये वो आत्माएँ हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो सही मायने में कुदरत के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं? या वो सही मायने में आपकी मदद करना चाह रहे हैं या वो 2 लाख, 1 लाख लेकर अपनी मदद करना चाह रहे हैं? ये तो अब आपको सोचना पड़ेगा। ये आपकी अपनी समझ है, क्योंकि यहाँ भी माइंड वॉश होता है। ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है ना इसलिए 2 लाख ले रहा है। नहीं,
ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है इसलिए ये 2 लाख नहीं ले रहा है। ये व्यक्ति बहुत इसलिए वो 2 लाख ले रहा है। चालाक है इसीलिए वो हाँ, 2 हाँ, हाँ। हाँ, तो ये चीज़ें समझने की होती हैं, तो अपनी बुद्धि को खुला रखना पड़ता है। जी। निधि जी कोई केस स्टडीज़ अगर आप शेयर करें तो बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी ढेरों केस स्टडीज़ हाँ होंगी। जी, बहुत है, बहुत है। तो कुछ अभी केस मैं स्टडीज़ शेयर करें। अभी मैं रिसेंटली जो अभी थोड़े दिन पहले की है मैं वो शेयर कर देती हूँ। क्योंकि कई केस स्टडी बहुत खुल के आती हैं, किसी में बहुत खुल के चीज़ें नहीं आती हैं। तो जो बहुत खुल के मेरे को लगता है कि सबके लिए है वो सुनना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति थे, वो उनकी लाइफ में वो कहते हैं कि मेरे हिस्से में बस सेवा ही सेवा आई है। कभी मम्मी बीमार है, कभी पापा बीमार हैं, मैं जुटा ही रहता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरे साथ तो बचपन से है। कभी नानी जी हमारे घर में आके हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, उनकी करनी है। तो वो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है। मेरे ऊपर ज़िम्मेवारियाँ ही हैं बहुत सारी। मेरी जो और मैं उन ज़िम्मेवारियों को अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उतना करता भी हूँ। लेकिन इसके बावजूद मेरे को एक जिसे कहते हैं ना कि उदासी-सी रहती है। इतना सब कुछ करती हूँ मैं तो अब देखा जाए तो मेरा कर्मा कितना अच्छा है और मैं उदासी-सी फ़ील कर रहा हूँ। ये मेरे साथ क्या है? तो फिर जो उनकी स्टडी में निकल के, उनकी रीडिंग में निकल के चीज़ें सामने आई थी, वो एक इस तरह का जीवन जी चुके थे, उनके बहुत सारे जीवन थे, उसमें से एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया था, कई जिए थे एक्चुअली, छोटे या बड़े स्तर पर, जिसमें उन्होंने जैसे पुराने समय में जाते थे ना पहाड़ों पर और गुफाओं में जाकर ध्यान करना है, परमात्मा को पाना है और घर-बार त्याग देना है। इस तरीके से उन्होंने एक जीवन जिया था, जो कि सामाजिक नज़रिए से बहुत ही सम्माननीय जीवन था उनका। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वो अपनी गरीबी, अपने माता-पिता और समाज जो जो बर्डन उनके ऊपर था, उस सब से बचने का मन एक तरीका था उनका, लेकिन समाज और मन ने उनको ये बताया था कि ये जो तू माता-पिता की सेवा से नहीं बच रहा है, तू अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से भाग कर गुफ़ा में नहीं जा रहा है, तू एक महान कार्य कर रहा है, समाधि ले रहा है, प्रभु नाम जप कर रहा है। मन क्योंकि हकीकत में वो भागना चाह रहे थे उस परिस्थिति से, तो मन क्या खेल खेला? मन ने ये खेल खेला उनके मन में भाव उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करने के लिए कि हाँ, मैं राइट है। ये वाला भाव क्रिएट कर दिया। वो गुफ़ा में वहाँ पे उन्होंने एक लंबा जीवन गुज़ारा जब तक मतलब जो उनको ज़िम्मेवारियाँ करनी चाहिए थी, माता-पिता का उनके स्वर्गवास हो गया। वो माता-पिता जो इच्छा रखते थे कि बच्चा देख ही लें, कम से कम हमारी आँखों के सामने रहे, तो इस तरीके से। वो मन उस सोल ने अच्छाई का लबादा ओढ़कर किया, मन ने उसको एक धुंध में रख दिया। मन ने उसकी बुराई को भी अच्छाई में कन्वर्ट कर दिया। इस अर्थ में उसका लाइफ लेसन था कि नहीं, तुझे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ज़िम्मेदारियों से भाग जाना, ये ज्ञान नहीं होता और उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अकेलापन जिससे वो डर रहा है, स्वयं वो उसका लालच है। अब कैसे है? अब मैं इसे उदाहरण के तौर पे समझाऊँ, पति-पत्नी में किसी का स्वर्गवास हो जाए, तो मोस्टली मेरे पास जैसे भी लोग आते हैं, तो मैं देखती हूँ मोस्टली के मुँह से अब अकेले हम कैसे जिएँगे? यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे आप इस चिंता में घुल रहे हैं कि आपका क्या होगा? आप इस चिंता में नहीं हैं कि मेरा पार्टनर चला उसको जाने की वो तो शायद किसी बीमारी से मुक्त हो के शायद शांत हो गया, शायद वो अपनी तकलीफ से पीड़ित था तो मुक्त हो गया। आप उस नज़र से नहीं देख रहे हैं। मेरा जो बचा हुआ जीवन है 10, 15, 20 साल का, मेरा क्या होगा? मैं से ग्रसित है, लेकिन इसके ऊपर लबादा किसने ओढ़ा हुआ है? प्रेम ने। ये भी उन व्यक्ति के साथ था। उन्हें अकेलेपन से डर क्यों लग रहा था? उन्होंने भी एक लबादा ओढ़ा हुआ था प्रेम का, लेकिन अकेलापन वो उनका अपना सेल्फ था, स्वार्थ था कहीं उसमें। मुझे 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 ये कर रहा हूँ तो अब मुझे एप्रिसिएशन तो मिले, मेरे मम्मी-पापा की सेवा कर रहा हूँ मैं, न नानी की करी, उसकी करी, इसकी करी। ये चीज़ उनके अंदर चल रही थी। उनको ये चीज़ समझनी थी कि ऐसे नहीं करना है। आप अगर किसी की सेवा कर रहे हैं ना, तो भी बाँध के नहीं रखना। ये तो है कि आप किसी पंछी को अगर प्यार करते हैं, फूल को प्रेम करते हैं, तोड़ते थोड़े ना है, उसको लगा रहने देते हैं ना उसपे। ऐसे ही प्रेम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं अकेलापन अब मेरे को रिटर्न में मेरे को एप्रिशिएट तो कर दो, अरे नहीं भी करेंगे एप्रिशिएट, कोई बात नहीं है, आपको कुदरत देख रही है, परमात्मा देख रहे हैं, आपका
आपके मन ने आपको जवाब देना है। मैंने अगर किसी के पैसे चुरा लिए, सारी दुनिया को पता नहीं चला और किसी ने भी मेरे को चोर नहीं कहा, मेरा दिल तो जानता है कि सारी दुनिया को नहीं पता मैंने चोरी करी, पर मेरे को पता मैंने चोरी करी, तो मेरे को कितना तकलीफ हो रहा है। ऐसे ही उन व्यक्ति का क्या था, मम्मी-पापा ये मैं इतना कर रहा हूँ, वो रिटर्न में मेरी तो को एप्रिशिएट करें। नहीं, उनको खुद को जवाब देना है, तुमको खुद को जवाब देना था कि मैंने करी, मैंने अपने कर्म पूरे किए, मैंने एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होती है अपने के लिए, अपना कर्म पूरा करके आपको रात को अच्छी नींद आती है, आपको सुकून मिलता है। मुझे वो मिला, रिटर्न मिल गया। ये है मेरा रिटर्न, मिल गया। अब वहाँ से वाह भई वाह मेरा बच्चा, नहीं भी मिलेगा चलेगा। ये था, ये उनको समझना था। ये अब क्या होता है कि पीएलआर में जो कुछ उन्होंने देखा, इन चीज़ों को फिर अलग एक देख भी लिया तो भी बात नहीं बनेगी। अगर आप उसकी डेप्थ में जाकर एक आपकी छोटी-सी काउंसलिंग और उस सेशन के बाद उस चीज़ों को डिकोड किया जाना ज़रूरी होता है, उसकी गहराई में जाकर। वो नहीं होगा ना, तो पीएलआर व्यर्थ हो जाता है या कुछ भी जो भी आप प्रक्रिया करवा रहे हैं, वो व्यर्थ हो जाती है। उसका मुख्य पॉइंट लेकिन ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। उसके पीछे भी रीज़न है, क्यों पसंद नहीं आती? जैसे कि अभी मैंने आपको बोला ना कि पीछे जाके चीज़ का पूरी काउंसलिंग पूरा डिकोड करना पड़ता है। अब आपका पीएलआर भी हुआ, आपका डिकोड करना पड़ता है सीधे सरल तरीके से। ज़्यादा आपको आध्यात्मिक भाषा में समझा दिया जाए ना, जैसे अब कोई ज्योतिष से पूछने आया तो वो बहुत ज़्यादा राहु-केतु कर दे, उसको नहीं समझ आएगा। वो बोलेगा राहु-केतु छोड़ो, सीधा बता दो मेरा ये काम इस तारीख को बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना? इतना सा बता दो। राहु बनाएगा या केतु क बिगाड़ेगा छोड़ दो, सीधी-सी बात बता दो। ये सीधी-सी बात बतानी होती है। और अगर आप वो सीधी-सी बात नहीं बताते ना, तो क्या होता है, उस वक़्त जो व्यक्ति आपके पास आया वो एक इल्यूज़न उस वक़्त वो चला जाएगा। उस वक़्त उसको जानी है, वाणी में पता नहीं क्या-क्या वो भूल गया। सिर से ऊपर निकल गया है, घर जाके भूल गए हैं, लेकिन वो इम्प्रेस होके चला जाएगा लेकिन बाद में उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से करनी होती हैं, जिसे करने वाले लोग बहुत कम हैं और यही रीज़न है कि ये जो फ़ील्ड है ये और ये चीज़ जब मैं इस तरीके से करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग को अच्छा नहीं भी लगता, क्योंकि लोग चमत्कार चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनको ना ये चाहिए होता है कि सीधी बात कर दो ना, उपाय बता दो ना, मैं कई बार कहती हूँ कि ये ना ऐसे हो रहा है आप लोगों के साथ कि एक बच्चा बोले, "हनुमान जी मेरे को पास कर दो ना।" पढ़ा तो नहीं हूँ पूरे साल, पर बात खत्म, आपके मंदिर में हर मंगलवार को आता हूँ, दिया जलाता हूँ, मेरे को पास कर दो ना। तो हनुमान जी बोलेंगे, "बेटा हिम्मत दे रहा हूँ, क्षमता दे रहा हूँ, ताकत दे रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ, अच्छे गुरु की तरफ ले जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। पढ़ तो दिन में 1 ही घंटा पढ़ ले बस, आधा घंटा पढ़ ले, इतना भी काफ़ी है।" हनुमान जी ये बोलेंगे। बच्चा ये सुनने नहीं गया था। बच्चा कहेगा हनुमान जी का तो नॉलेज ही नहीं है, हनुमान जी को समझ ही नहीं है, हनुमान जी पता नहीं क्या ही बोलते हैं, छोड़ो दूसरे वाले मंदिर में शेरा वाली माता के पास जाते हैं, वो शायद ज़रा सही से करेंगी। उन्होंने तो ये बोल दिया पढ़ना पड़ेगा। ये हो जाता है मेरे साथ। मैं फिर बोलती हूँ कि हाँ, चमत्कार वैसे अगर हो सकते होते तो आपने एक जीवन जिया 40, 50, 60, 70 जितना भी आपका जीवन है जिया। कई बार मैं सवाल करती हूँ, जो मेरे पास लोग आते हैं ना मैं उन्हीं से सवाल कर देती हूँ कि आपकी आयु कितनी है? उन्होंने 50 वर्ष है। मैं कहती हूँ कि अब आप चमत्कारिक उपाय आपने बहुत सारे किए होंगे ना 50 वर्षों में? बहुत सारे ज्योतिष सब कुछ किया ही है ना चमत्कारिक उपाय, तो कितने आपके उपाय काम करे? तो वो फिर सोचते हैं और सोच के बताते नहीं, नहीं लेकिन ये वाला ऐसे काम करा दे वाला। मैं कहती हूँ कि अच्छा अब ध्यान से बैठ जाओ अपने साथ। आपने अगर 500 उपाय किए उसमें से 5 अगर काम कर गए तो वो 5 कौन से थे जिसमें आपके कर्म भी शामिल होंगे, चाहे आपको याद नहीं, चाहे आपको कॉन्शियस मन आपका उस तरफ आपको नहीं ले जा रहा, आपका क्रेडिट आप उस रिचुअल को दे रहे हैं। कर्म होंगे ज़रूर, वो 5 चीज़ें जो सफल हो गई, लेकिन क्रेडिट कहाँ गया? उस कर्म कांड को और जो आपका कर्म था आपने उसको इग्नोर कर दिया। अपनी शक्ति खुद ही भूल गए, अपनी शक्ति को खुद ही शून्य कर दिया, अपनी शक्ति से खुद ही पर्दा बना दिया, भूल गए, अपनी शक्ति को खुद ही तुम नावाकिफ़ हो। क्या बोलूँ? ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं।
तो शायद मेरा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, चीज़ों को अलग तरीके से देखना, समझना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता। एक पता है बात क्या होती है? हुँ। एक होती है ना भीड़ का हिस्सा होना, एक हाँ, होती है अकेले रहना लेकिन अपनी पहचान बनाना। बहुत आप वो अच्छी। हो जो हाँ। भीड़ का हिस्सा ना होकर अकेले में अपनी पहचान बना रहे हो दुनिया से दूर। किसी को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता नहीं पता, मेरी अंतरात्मा संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं कल को एक्चुअली ईश्वर को गवाह देने के लिए तैयार मैं हूँ। आपको सच्ची बताऊँ, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर भी कर दूँगी। हाँ। एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है, अभी भी है, डिमोनेटाइज़ हो चुका है दोनों चैनल। नहीं भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अर्निंग वैसे भी नहीं थी। जब था तब भी नहीं, व्यूज़ कुछ भी नहीं है, सब्सक्राइबर माइनस में है। लेकिन मैं फिर भी अपने काम करने का तरीका बदल नहीं पा रही। क्योंकि बदल देना चाहिए ना मेरे को। मैं भी अगर सोचूँ तो मैं भी मेरे से नहीं हो पा रहा है। और बदल देने का ऐसा नहीं कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है बदल देने की। उसके लिए आपको मैंने कई बार बोला है 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, झूठी कहानियाँ बना के कैमरे की आँखों में आँखें डाल के बोलना, खूबसूरत चेहरा, अच्छी अंग्रेज़ी, ये कुछ आपकी पर्सनैलिटी का ये पार्ट होते हैं। तो आप आसानी से सामने वाले को कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सब मैं नहीं करना, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी ना, मैं मर जाऊँगी ना। चैनल चल जाएगा, चैनल ज़िंदा हो जाएगा लेकिन मैं मर जाऊँगी। तो ठीक है जो है, मुझे नहीं मरना है। चैनल मर जाए कोई बात ऐसे ही लोग ही तो नहीं। ईश्वर को प्यारे लगते हैं, जो ये कहकर अपने आप को और दूसरों को ये कहकर शांत कर देते हैं कि मैं जो कर रही हूँ ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। मैं दूसरों को खुश करने के लिए इस धरती पर नहीं आई, मैं खुद हाँ, को खुश करने के लिए आई, और मैं जो कर रही हूँ मैं उससे खुश हूँ, मेरा ईश्वर खुश है। बात बस खत्म। मेरी यही जर्नी चाहिए। कंप्लीट हो गई। हाँ। मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मुझे वो सुंदर चेहरे और वो फराटेदार इंग्लिश या कैमरे आंखों में आंखें डालकर नहीं वो करना। नहीं, वो देखिए मेरे को अब जैसे चैनल चलाने के लिए कई बार बोला जा रहा है कि आप कैमरा फेस नहीं करोगे तो ऐसे डिमोनेटाइज़ रहेगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो कई बार मैं सोचती हूँ मुझे करना चाहिए। लेकिन झूठ नहीं बोलना ना, वो गलत है ना कि आप कैमरे के सामने आओ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो जो आप झूठ बोलते हो ना आँखों में आँखें डाल के, कॉन्फिडेंस के साथ, ये गलत है। यही तो आपकी आदत मुझे इतनी अच्छी लगती है कि चाहे 2.5 साल बाद मैं आपसे जुड़ी लेकिन देखिए भूली नहीं थी आपको, और हाँ। पहली मुलाकात भी याद है, और आज भी मुझे आप उतने ही याद हो जितना हमने पहले इंटरव्यू में आपके साथ इतनी बातें की थी, मैं आपके घर जी, जी, आकर जी। आपसे मिलकर, और आज भी। जी, जी, जी। और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इस बीच क्या हुआ, क्या घटा, क्या गया। मुझे पता है कि जिस व्यक्ति से मैं मिली थी, मैं जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों से मिल रही हूँ, लेकिन जिनके साथ मैं फिर से जुड़ रही हूँ मुझे पता है कि वो सही है। ये मेरी मतलब हुँ। अंतरात्मा मुझे बताती है कि वो सही है। हुँ, और हुँ, जिनके हुँ। साथ मिलकर ऐसा लगा कि नहीं यार, 1-2 बार मिली लेकिन गलती हो गई है, भगवान माफ करना, मेरी वजह से कोई गलत आ गया था और मेरे उस कर्म में बहुत सारे लोग जुड़ गए तो उसका कर्मा मेरे पे बोझ बन गया। उसके लिए हुँ, क्षमा हुँ। मांगती हूँ, लेकिन वो अनजाने में हुआ, अब कभी उसके पास नहीं जाना है। जी। तो ऐसा भी होता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, वो आपका जो होता है ना बेबाकपन, यही मुझे सबसे अच्छा लगता है कि खुलकर बोलना है, जो जी। आता है जितना आता है खुलकर बताना है। हुँ। और मैं देखती हूँ निधि जी की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर लोग ये अपने कुछ प्रश्न देते हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंस या अपने मन के भाव अगर साझा करते हैं और आपको फिर से बुलाने की अनुमति मुझे देते हैं, हाँ, बिल्कुल, निश्चित बिल्कुल, रूप से ज़रूर। आपसे फिर से जुड़ूंगी जल्दी। हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद।